उत्तराखंड का पर्यटन कारोबार एक बार फिर संकट में है। असल में पहाड़ों पर इन दिनों जंगल भीषण आग की चपेट में हैं, जिससे सुंदर नजर आने वाले पहाड़ धुएं और धुंध में लिपटे नजर आ रहे हैं। वहीं जंगलों से सटे गांवों में प्रदूषण फैलने से लोगों को सांस लेने तक में दिक्कतें पेश आ रही हैं। निकटवर्ती क्षेत्र जो हमारे पड़ते हैं वहाँ पे इस धुंध की वजह से जनजीवन पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसका दुष्परिणाम हो रहा है क्योंकि धुंध से वहाँ के लोगों की तबीयत खराब हो रही है। समय रहते सरकार ने इस पर बिल्कुल समय जोर नहीं दिया। अब इस समय धुंध इतनी बढ़ गई है, अब उन्होंने हेलीकॉप्टर के लिए बोला है। अब हेलीकॉप्टर क्या करेगा इस धुंध में? क्या हेलीकॉप्टर चल पाएगा? वो बिल्कुल नहीं जा सकता। तो इसलिए ये समय रहते कर कार्य कर लिया होता है। स्टार्टिंग जब आग लगती है, हर साल ही ये पहली बार नहीं हो रहा, हर साल ही चीज़ आती है, इसकी पुनरावृत्ति फिर होती है। हर साल सरकार कहती है हम ये करेंगे, 10 काम बोलती है हम ये करेंगे, मगर आज तक इस दिशा में कुछ काम नहीं होता। आग लगने के बाद इन सरकार को होश आती है। जंगलों में जब आग बेकाबू हो गई तो अधिकारी भी सतर्क हो गए। आनन फानन में बैठकें हुई। खबर दिल्ली तक पहुंची तो केंद्र सरकार ने जंगलों में भड़की आग को बुझाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भेज दिए। नहीं, सारे अधिकारी और हमारी सरकार बहुत चिंतित है। हम बधाई देना चाहते हैं केंद्र सरकार को, और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जैसे ही उनको ये समाचार मिला कि उत्तराखंड में जंगलों में भारी आग लगी हुई है, तो तुरंत उन्होंने हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ भेजने का निर्णय लिया। मुझे यह बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि एक हेलीकॉप्टर कुमाऊं रीजन के लिए, एक हेलीकॉप्टर गढ़वाल रीजन के लिए अभी पहुंच चुका है, और साथ में जो एनडीआरएफ है वो भी एनडीआरएफ भी ऑन द वे है, वो भी यहाँ पर पहुँचने ही वाली है। लेकिन सवाल उठता है कि जंगलों में आग भड़की क्यों? महीनों से जो अधिकारी आग से निपटने की तैयारी करते नजर आ रहे थे, आखिर उनका प्लान फेल कैसे हुआ? और अगर उनकी तैयारी का यही नतीजा होना था तो फिर वे किस चीज की तैयारी कर रहे थे? क्या कागजों में खाना पूर्ति की जा रही थी? पूरी तरह से ये वन विभाग का महकमा फेल है। इन्होंने कोई इसमें प्लानिंग नहीं करी है। बिना प्लानिंग के बीच में चलते हैं, और ये हर साल होता है, पहली बार नहीं हो रहा सर ये। तो इससे जनजीवन बहुत दिक्कत हो रही है, आम आदमी को दिक्कत हो रही है। निकटवर्ती क्षेत्र जो वहाँ से जो जंगल से लगे हुए क्षेत्र हमारी ग्राम सभाएँ हैं, उसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताइए? असल में इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा। अधिकारियों की नेताओं के साथ पैंठ है, फिर चुनाव भी सिर पर खड़े हैं। जंगल जले तो जले, उन्हें वन कर्मियों और अधिकारियों की नाराजगी मोल नहीं लेनी है। लिहाजा नेता भी अधिकारियों के रवैये को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। जंगलों में जहाँ जहाँ आग लगी है वहाँ हेलीकॉप्टर से आग को बुझाने का प्रयास किया जाएगा, और साथ ही आग लगने की वजह से पहाड़ों में धुंध की स्थिति बनी है, और जितने भी किसानों के जंगल से मिले हुए खेत थे उन खेतों में आग लग गई है। गेहूँ नष्ट हो गया है और काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ है। और आग की वजह से पहाड़ के जितने भी जो हमारी प्रकृति थी उसमें छोटे छोटे जो पौधे थे वो भी नष्ट हो गए हैं, और जंगली जानवर भी कई प्रकार के वहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। तो इसलिए आग को बुझाने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। आज मैं भी अपनी टीम को लेकर के रामगढ़ क्षेत्र में, धारी क्षेत्र में आग को बुझाने के लिए गया था, और परसों में ओखलकांडा के क्षेत्र में गया था। तो हम भी आग को बुझाने का लगातार अपनी टीम के साथ जाके प्रयास कर रहे हैं। वन विभाग की टीम भी प्रयास कर रही है। फिर वन संपदा निजी संपदा तो है नहीं, उसके लिए क्यों किसी से वैर लेना है? लेकिन सवाल उठता है कि जिन जंगलों के बूते वन कर्मियों और उनके अधिकारियों के घरों में चूल्हा जलता है, उन्हें इसकी फिक्र क्यों नहीं होती है? आखिर क्यों वे जिम्मेदारी से कार्य नहीं करते हैं? में हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी एक आदेश करके नोडल अधिकारी एयर ऑपरेशन, नोडल अधिकारी लॉजिस्टिक सपोर्ट और साथ ही जो है ग्राउंड सपोर्ट के लिए भी एक अधिकारी की तैनाती कर दी गई है, जिसके तहत जो है आज हमें चापर भी प्राप्त हो चुका है। सर्वप्रथम चापर जो है पंतनगर से प्रयास किया कि वो एयर ऑपरेशन चला सके, लेकिन विजिबिलिटी एक इशू रहा जिसके नाते नहीं हो सका। हमें यहाँ पे एयर का जो बेस है वहाँ पे चापर प्राप्त हो गया है, उनके पायलट्स हैं, उनका इंजीनियरिंग स्टाफ है, फुल सपोर्ट है। अब जैसे ही उनको टेक्निकली वो मिलेगा सपोर्ट और स्थितियाँ जो है क्लियर होंगी, तो स्थान भी चिन्हित हैं, कहाँ कहाँ पे जाना है, फॉरेस्ट के स्तर से चिन्हित हैं, हम अपना ऑपरेशन चलाएंगे। जंगलों में भड़की आग से जंगल तो जल ही रहे हैं, लाखों की वन संपदा भी खाक हो रही है, जिसकी किसी को फिक्र नहीं। लेकिन जब कोई गरीब आदमी अपने खेत से एक पेड़ की शाखा को भी काट लेता है तो ये अधिकारी और वनकर्मी सक्रिय हो जाते हैं। तब इन्हें नियम और कायदे कानून याद आते हैं। आज वो नियम और कायदे कानून कहाँ गए? क्यों नहीं?
अधिकारियों को जंगलों में भड़की आग के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। इन वनकर्मियों की लापरवाही के चलते पहाड़ों पर जंगल तो संकट में है ही, यहाँ का पर्यटन कारोबार भी संकट में आ गया है। पूरे पहाड़ों में धुंध है, आग है, कोई भी जंगल ऐसा नहीं है जहाँ पर आग नहीं लगी है। तो इसलिए धुंध की स्थिति ये हो रही है कि कभी कभी तो इतनी धुंध फैल जा रही है कि सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो इसलिए आग पे काबू लाने का प्रयास हम लोग सब लोग कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं। जंगलों के नज़दीक में जितने भी जो सटे हुए गांव हैं उनमें जो है लगातार आग लगने की घटनाएं आ रही हैं। जैसे आज घुनी नंबर 2 लामाचौड़ क्षेत्र में आग लगी, कल हरिपुर जमन सिंह गांव में आग लगी, कल ही जो है जीतपुर नेगी गांव में भी आग लगी, जहां पर लोगों की करीब 18 बीघा गेहूँ एक जगह स्वाहा हो गया, 22 बीघा में एक जगह गेहूँ स्वाहा हो गया और गन्ने की फसल में आग लग गई। तो इतनी सारी लगातार ये घटनाएँ जो है जंगलों से आग लगने की घटना से चिंगारी उठ करके जंगल के किनारे सटे हुए गांवों में आग आ रही है और लोगों का नुकसान हो रहा है। कुछ वक्त बाद जब जंगल जलकर स्वाहा हो जाएंगे तो आग भी बुझ जाएगी। तब आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, जिसमें वन कर्मियों और अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी जाएगी। तब तक बरसात भी आ जाएगी और फायर सीजन भी खत्म हो जाएगा। एक बार फिर नए बजट के साथ अधिकारी जंगलों को बचाने के लिए अपनी तैयारियां करेंगे। मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें उन्हें 100% अंक मिलेंगे, साथ में प्रमोशन भी मिलेगा, लेकिन जंगल जलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज़।